हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की सलीना कंसाइज मैथमेटिक बुक में से चैप्टर नंबर 8 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। देखिए, हमने ऑलरेडी चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10A कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे 10B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस टाइप। इसमें 5 पार्ट्स हैं और सबके 4 ऑप्शन हैं जिनमें से हमें एक करेक्ट आंसर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10B। इससे पहले अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन 1। इसमें देखिए, सबसे पहले हमें क्या बोला, जैसे हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस क्या होते हैं जब हमने 10A का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। अब हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है कि पार्ट 1 जो है हमारा वो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। इफ़ ए वेरी इन्वर्सली टू बी, जैसे एक्स एंड वाई था वहाँ पे हमने लिया। अब इन्होंने हमें ए एंड बी दिया, कॉलम आपको वैसे ही सेम टेबल बनाना है। तो ए और बी लिख दिया मैंने एक्स एंड वाई की प्लेस पे। और देखिए बी की वैल्यू, अगर बी आपका 12 है, इफ़ बी इज इक्वल टू 12, ए इज़ 8। जब बी की वैल्यू 12 है तो ए 8 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी इफ़ ए इज 6। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया, एक डैश डाल दिया कि हमें पता ही नहीं है ब्लैंक में अभी क्या आना है। तो आपको क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑलरेडी बताया हो इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो इन्वर्स वेरिएशन का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला था x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। हम हमारे क्वेश्चन के लिए a एंड b है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a1 इंटू b1 a2 इंटू b2। और आपको कोई नीड नहीं है, आप सीधा अगर ये फॉर्मूला भी दे देंगे ना एग्जाम में, क्योंकि फॉर्मूला तो इन्वर्स का वही रहना है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, A1 की 8 एंड B1 की वैल्यू है 12, मल्टीप्लाई होने हैं। ये जो कॉलम है, जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है ये कॉलम डिवाइड होता है, इसमें क्या होना है, मल्टीप्लाई। देन 6 से क्या मल्टीप्लाई होगा, B। इसकी वैल्यू क्या है, B। हमने कॉलम B फाइंड करना है तो ये B है। तो इसलिए आपको ये यहाँ पे चाहे आप नहीं भी पुट करेंगे, आपको सीधा ऊपर फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देना है। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है बी की, तो 6 को हम लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड कर देते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा, बी इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। तो हमारा आंसर आ गया 16। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब देखिए पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको दिया है 12 मैन कैन मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्रूज इन 30 डेज। 12 मैन है एंड वो कितने डेज में वर्क करेंगे, 30 डेज में। हमें नंबर ऑफ स्क्रूज नहीं बताए हैं, वो एक कांस्टेंट थिंग है जो बनाने हैं उन्होंने, सेम नंबर ऑफ स्क्रूज ही बनाने। देखिए द नंबर ऑफ स्क्रूज ऑन द सेम टाइप के विल बी मेड बाय 24 मैन। तो 24 मैन कितने बना लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट है कि इनवर्स है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। 12 मैन कैन अ सर्टेन नंबर ऑफ मेक अ सर्टेन नंबर ऑफ स्क्रूज इन 30 डेज। 12 मैन 30 डेज में बनाएंगे। अगर सेम स्क्रू उतनी ही क्वांटिटी में सेम टाइप के स्क्रूज अगर 24 मैन बनाना स्टार्ट कर दें, वो तो जल्दी फिनिश कर लेंगे, बिकॉज नंबर ऑफ मैन्स बढ़ गए। देखिए नंबर ऑफ मैन्स पहले 12 थे, अब कितने हो गए 24। इट मीन यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं नंबर ऑफ मैन। एंड जब पर्सन्स बढ़ जाएंगे किसी काम को करने के लिए, काम तो कांस्टेंट है, वही काम करना है, तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा कम डेज में। तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया हमारा, इनवर्स वेरिएशन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इनवर्स वेरिएशन। देन अब इसकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स। अब नीचे भी एक्स ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि वो वाई कॉलम है तो आपको वाई ही लेना है। तो जो गिव हमारी अननोन वैल्यू है उसको हमने ले लिया एक्स। एंड देखिए इनवर्स का फॉर्मूला हमारा क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 इंटू 30। ये देखिए ये कॉलम आपका x कॉलम है और ये y कॉलम है, इज इक्वल टू 24 इंटू एक्स। मैंने आपको बताया ना, चाहे ये y कॉलम है तो आप वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, x y z a b से आप कोई वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। 24 लेफ्ट हैंड साइड आके हो गया डिवाइड। 12 1 ज़ा 12 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2
15 हमारे पास आ गया 30, तो x का आंसर आया 15। इट मीन्स जो हमारे 24 उन्होंने बताया था कि अगर 24 मैन अगर मिलके वर्क कर रहे हैं, पहले 12 मैन ने करना था, वो कर लेंगे 24 मैन 15 डेज में अपना वर्क फिनिश। देन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन ए 15 डेज। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स इन अ डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन, अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, कि आवर सेम है, इट मीन्स अगर स्कूल टोटल 8 आवर्स के लिए लगता है तो वो सेम ही रहेगा, अगर 6 आवर्स के लिए लगता है तो 6 आवर्स के लिए रहेगा, बट नंबर ऑफ पीरियड इंक्रीज़ करने, स्कूल का टाइम नहीं इंक्रीज़ करना, 9 पीरियड इंक्रीज़ करने हैं, तो ईच ड्यूरेशन, एक पीरियड की ड्यूरेशन हम कितनी कर देंगे, रिड्यूस करनी होगी। देखिए अब यहाँ पे भी आपने कंसेप्ट समझना सबसे पहले कि डायरेक्ट है कि इनवर्स। तो दो थिंग्स हमारे पास हैं, एक हमारे पास है नंबर ऑफ पीरियड्स, एंड सेकंड हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन। तो टाइम ऑफ वन पीरियड, देन ये टाइम किस में है, मिनट्स। टाइम ड्यूरेशन आप पीरियड की भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास, अब अगर 8 पीरियड्स हैं तो कितना टाइम है एक पीरियड का, 45 मिनट्स। अगर 9 पीरियड्स होंगे तो टाइम को हम ले लेते हैं x, ठीक है। देन अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में कि कितना टाइम होगा अगर ईच पीरियड का, अगर टोटल 9 पीरियड्स हैं स्कूल में, तो नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए इंक्रीज, देन टाइम हो जाएगा डिक्रीज। कैसे, अगर आपको एक एक्स्ट्रा पीरियड लेके आना है पर स्कूल का टोटल टाइम इंक्रीज नहीं करना, तो इट मीन जितने हमारे 8 पीरियड्स ऑलरेडी थे 45 मिनट ईच के, उस सारे पीरियड्स में से थोड़ा थोड़ा टाइम आपको कुछ मिनट्स देने होंगे और उससे क्या बन जाएगा, एक 9th पीरियड। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला आपका क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, बस आपको वैल्यूज़ को पुट कर देना है। 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स। अगेन हमें मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं होती, 9 आके डिवाइड हो जाएगा, कटिंग ईजी हो जाएगी, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 8, 5 ज़ा 40, तो x का आंसर आ गया 40। इट मीन्स 40 मिनट्स का एक पीरियड होगा। तो हम यहाँ पे अपना ऑप्शन भी बता देते हैं, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो आंसर आ गया आपका 40 मिनट्स। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें देखिए ए जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें हमें यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है, जब ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, तो क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन कि ये इन्वर्स वेरिएशन है कि डायरेक्ट। देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन 10A में भी था हमारे पास मल्टीपल चॉइस में, जब आपको गिवन नहीं था कि हमें डायरेक्ट दिया हुआ है कि इनडायरेक्ट। इट मीन्स पहले तो हमें देखना होगा ना, एंड कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी तो आप कैसे चेक करेंगे। जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन आए तो जो आपको गिवन वैल्यूज़ होती हैं, देखिए ये दो वैल्यूज़ हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं, तो जो आपकी गिवन वैल्यूज़ हैं उनको आपने चेक करना है। तो पहले आप इनको डिवाइड किए, देखिए 12 5 से डिवाइड नहीं होगा, 10 6 से डिवाइड हो सकता है, पर डिवाइड होके क्या आएगा 5 एंड नीचे 3, तो दोनों ही डिवाइड करने के बाद देखिए ये वैल्यूज़ आपकी सेम नहीं है। इट मीन्स ये डायरेक्ट तो नहीं है, डायरेक्ट में हम डिवाइड करके देखते हैं ना, इट मीन्स ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। तो आपको कैसे करना है, आपने इन सेम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखना है। देखिए 12 इंटू 5 आपके पास आ गया 60 एंड 10 इंटू 6 भी आपके पास आ गया 60। तो जब हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करके एग्जैक्टली सेम नंबर्स आ रहे हैं, इट मीन्स ये हमारा कौन सा वेरिएशन है, इन्वर्स। ये क्वेश्चन हमारा इन्वर्स वेरिएशन का है, तो इसमें जब हमने ए एंड बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो हम इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। फॉर्मूला आपको वन टाइम ही लिखना है। देन अब आपके पास आप फर्स्ट 2 कॉलम्स को देखिए यहाँ पर, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 12 इंटू 5 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू ए, 12 इंटू 5 एज इट इज़ हम 60 लिख सकते हैं, बट आप एज इट इज़ रहने दीजिए, 4 से कटिंग हो जाएगी। देन 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ए का आंसर आपके पास आ गया 3 5 ज़ा 15। अब आपको सेकंड फाइंड करना है, वो हमारे बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे इसको बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब
बी को इस कॉलम के इन दोनों के साथ भी कर सकते हैं, जहाँ फर्स्ट के साथ भी। तो 10 × 6 इज इक्वल टू 30 इंटू बी। 10 × 6 एज इट इज़, 30 आके डिवाइड हो गया, तो बी की वैल्यू पहले 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो बी की वैल्यू है हमारी 2। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ए 15 एंड बी 2 हमारा किस में है, डी ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये है आपका आंसर ऑप्शन डी। चलिए अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, अ हॉस्टल हैज़ द प्रोविजन फॉर 200 स्टूडेंट। एक हॉस्टल में कितने स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन है, हॉस्टल में है 200 स्टूडेंट्स के लिए प्रोविजन फॉर 30 डेज, कि 30 डेज के लिए उनके पास इतनी प्रोविजन है कि अच्छे से वो पूरा फूड अपना ले सकते हैं 30 डेज के लिए 200 स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन में क्या है वो हम लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ डेज। 200 स्टूडेंट्स के लिए 30 डेज के लिए प्रोविज़न है। इफ़ 100 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द हॉस्टल, देखिए पहले 200 थे, 200 स्टूडेंट्स में अगर आप 100 स्टूडेंट्स और ऐड कर देंगे तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 300। तो इस क्वेश्चन में अब कितने स्टूडेंट्स हैं, 300। अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए, अब फूड जो प्रोविजंस है वो कितने डेज के लिए होगी, तो लेट इट बी एक्स, उसको हमने एक्स ले लिया। देन अब ध्यान से आपने समझना, अगेन इन्वर्स है कि डायरेक्ट है। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो देखिए जो 200 स्टूडेंट्स वो प्रोविजन 200 स्टूडेंट्स के लिए थी, तब 30 डेज उन्होंने उसको यूज़ करना था। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे तो जो प्रोविजन है वो जल्दी फिनिश हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ डेज रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगेन इन्वर्स है तो हम इन्वर्स का ही फॉर्मूला लगाएंगे, x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2। अब आपको वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे x की प्लेस पे आएगा 200 × 30 इज इक्वल टू 300 × x। देन 300 इन द लेफ्ट हैंड साइड हम डिवाइड कर देंगे एंड 0 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा, 2 × 10 20। तो अब कितने डेज़ के लिए जाएगा प्रोविजंस, लास्ट कितने डेज़ के लिए होंगे, 20 डेज़ के लिए। एंड हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर हमारा आंसर है 20 डेज़। पर देखिए ऑप्शंस में हमें 20 यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, तो आपने सीधा आंसर यहाँ पे लिख देना। इट मीन्स ऑप्शन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, जहाँ पे 20 डेज़ हमें ऑप्शन में नहीं दिया, तो आपका आंसर पर 20 डेज़ ही आना है। देन हम अब देखिए हमने क्वेश्चन 10B का फर्स्ट पार्ट के 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए जो MCQ में थे। देन अब आप जो 10B के नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, उसमें क्या करना है आपको, चेक वेदर x एंड y वेरी इन्वर्सली और नोट, कि वो इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक है 10B की, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी लास्ट ईयर की बुक में। जो लास्ट ईयर की बुक थी, इस ईयर आपकी जो बुक में मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस न्यू ऐड हुए हैं, तो आपको वो सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी अलग से प्लेलिस्ट भी है इस चैप्टर की, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो एक्चुअली में आपकी न्यू बुक से क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे 10C, क्योंकि 10 भी ऑलरेडी अपलोडेड है, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन सारे अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।